मच्छरों के लिए किसी जहर से कम नहीं है किचन की ये चीजें। इनको आपको इस तरह से इस्तेमाल करना है कि घर में दोबारा आपको भिन्न भिन्न की आवाज बिल्कुल सुनाई नहीं देगी। आपके घर में यदि मच्छरों का बहुत ज्यादा आतंक बढ़ गया है तो आप इन घरेलू देसी तरीकों से भी इन मच्छरों का परमानेंट सफाया कर सकते हैं। इस वीडियो मात्र मैं से 10 ऐसे तरीके बताऊंगा जिनसे आप मच्छरों से परमानेंट छुटकारा पा सकते हैं, और इनमें से जो तरीका आपको पसंद आए, जो आपको ज्यादा आरामदायक लगे, आप उस तरीके को अपना सकते हैं और मच्छरों से काफी हद तक राहत पा सकते हैं। साथ में इस वीडियो में आप जानेंगे मच्छर भगाने वाले तेल को आप अपने घर पर कैसे बना सकते हैं। तो आज जो मच्छर बहुत ज्यादा हो गए हैं और इस मच्छरों के सीजन में यह वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, तो प्लीज वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में आज आप बहुत कुछ नया सीखने वाले हैं और उन्हें अपने घर पर अप्लाई करके मच्छरों से छुटकारा पा सकते हैं। तो वीडियो में बताई गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा, और यदि आप मेरे YouTube चैनल पर आज पहली बार आए हैं या फिर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिएगा बिना देरी के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। आजकल जब मच्छर का सीजन बहुत ज्यादा शुरू हो गया है तो ये जो मच्छर है ये हमारे घर में घुसकर हमको डेंगू है, मलेरिया है, येलो फीवर जैसी भयंकर जानलेवा बीमारी काफी हद तक फैलाते हैं। और मौसम के करवट बदलते ही जो मच्छरों की जो संख्या है वो बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है, और आजकल हम देख रहे हैं सुबह शाम बहुत ज्यादा मच्छर भी लगने शुरू हो गए हैं। बेसिकली गर्मी में और वर्षा के दिनों में मच्छर जो है बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ने शुरू हो जाते हैं। हालांकि इन्हें भगाने के लिए मार्केट में कई तरह के केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट मौजूद होते हैं, और लेकिन आपकी किचन में भी कुछ ऐसे घरेलू सामान हैं, जो ऐसी चीजें हैं जिनका इस्तेमाल करके आप मच्छरों से परमानेंट निजात पा सकते हैं। और गर्मियों में आमतौर पर मच्छर काफी ज्यादा बढ़ ही जाते हैं। ऐसे में यदि बारिश हो जाए तो मच्छरों से बच पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है, और इनसे बचने के लिए आप बिना सोचे मार्केट से कुछ जो मॉस्किटो रेपेलेंट होते हैं उनको ले आते हैं। वो कॉइल्स होती हैं और बहुत से क्रीम वगैरह होती हैं और स्प्रे वगैरह होते हैं, उनको इस्तेमाल करना हालांकि बहुत आसान होता है, लेकिन ये आपके शरीर के लिए काफी ज्यादा नुकसानदायक भी होते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो केमिकल बेस्ड जो प्रोडक्ट होते हैं बहुत ज्यादा हार्ड केमिकल इसके अंदर होता है, और इसमें कई तरह के जो मॉस्किटो रेपेलेंट जो होते हैं जैसे कॉइल्स है, स्प्रे है और अगरबत्ती इत्यादि जो होती हैं, ये हमारे लिए काफी ज्यादा नुकसानदायक होती हैं। और इन हार्ड केमिकल की वजह से बहुत से लोगों में सांस लेने की समस्या हो सकती है, घबराहट हो सकती है और बेचैनी भी हो सकती है। ऐसे में मच्छरों को भगाने के लिए जो देसी आयुर्वेदिक तरीके हैं, घरेलू तरीके हैं, वो काफी ज्यादा फायदेमंद होते हैं। इस वीडियो में आज उन्हीं के बारे में बात करने वाला हूं जो कि आपको बिना नुकसान पहुंचाए मच्छरों से परमानेंट छुटकारा दिला सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो तरीका है वो है आपका कॉफी पाउडर। कॉफी पाउडर जो होता है वो आपकी नींद को ही नहीं बल्कि मच्छरों को भगाने में भी काफी ज्यादा मददगार होता है। रुके हुए पानी में यदि कॉफी पाउडर छिड़क दिया जाए तो ये मच्छरों के लार्वों को पनपने नहीं देते, अर्थात लार्वे मर जाते हैं। इसके अलावा आप इसे घर के अंदर भी, मच्छर यदि बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं तो आपको 1 से 2 चम्मच कॉफी पाउडर लेना है और अंडे की जो कैरेट होती है उसमें रखकर इसको आप जला दीजिएगा, इससे मच्छर आपके मर जाते हैं। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट तरीका है आप लहसुन के पानी का स्प्रे कर सकते हैं। लहसुन की आपको कुछ कलियों को कुचल लेना है और उसको पानी में उबालना है, और उबालने के बाद फिर इस पानी को आपको स्प्रे वाली बोतल में भरकर अपने घर में छिड़काव करना है। जिस जगह पर आपको ज्यादा दिखाई देता है कि यहाँ पर मच्छर ज्यादा रहते हैं तो उन जगह पर आपको उसको छिड़काव कर देना है। इससे भी मच्छरों की समस्या से काफी हद तक निजात मिलती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो तरीका है, आप लौंग और नींबू का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन दोनों की स्मेल को मच्छर बर्दाश्त नहीं कर पाते और मच्छर मर जाते हैं। ऐसे मच्छरों को भगाने के लिए नींबू को स्लाइस के रूप में
में आपको काट लेना है और इसमें लगभग 4-5 लौंग लगाकर आपके घर के कोनों में इसे रख देना है। इससे मच्छर भगाने का ये सबसे सेफ और नेचुरल तरीका है। इस तरीके को आप जरूर से अपने घर पर अपनाइएगा और मच्छरों से छुटकारा पाइएगा। और मच्छरों को भगाने का जो नेक्स्ट तरीका है वो है एप्पल विनेगर। आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और स्प्रे की बोतल में बराबर मात्रा में विनेगर और पानी को मिलाकर आप अपने घर में इसे छिड़काव कर दीजिएगा। इससे आपके जो तीक्ष्ण गंध की वजह से मच्छर आसपास भी नहीं भटकते हैं और मच्छरों से काफी जल्दी निजात मिलती है। नेक्स्ट तरीका, आप साबुन के पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपने एक बड़े बर्तन में थोड़ा साबुन का पानी लेना है या फिर डिटर्जेंट उसमें अच्छी तरह से घोल लीजिएगा और इस तरह से यदि मच्छर उसकी तरफ आकर्षित होते हैं तो वो जैसे ही बुलबुलों पर बैठेंगे वो मर जाते हैं और इससे भी मच्छरों से अपने घर को मुक्त किया जा सकता है। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो है, आप गुग्गुल और कपूर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपने घर में कपूर या गुग्गुल को रखें, इनकी खुशबू आपके पूरे घर के अंदर महक जाती है, पूरे कमरे में भर जाती है, जिससे मच्छर भाग जाते हैं और बाहर के जो मच्छर जो अंदर आते हैं वो भी स्मेल की वजह से नहीं आ पाते हैं। इनको कमरे में जलाना भी काफी ज्यादा अच्छा होता है। जो कमरे के अंदर की जो नकारात्मक ऊर्जा होती है वो भी बाहर निकल जाती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो तरीका जो आप अपना सकते हैं वो है गोबर के जो उपले होते हैं, कंडे होते हैं, आप उनको भी जला सकते हैं। इनसे जो निकलने वाला जो धुआं होता है उससे मच्छर भाग जाते हैं और ये गांव में सबसे ज्यादा अपनाया जाने वाला तरीका होता है, क्योंकि इससे जो धुआं निकलता है उसकी तीक्ष्ण गंध की वजह से मच्छर बहुत जल्दी भागते हैं। और नेक्स्ट, आप नीम के पत्तों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप गोबर के उपलों को जला रहे हैं तो उसमें हरे नीम के पत्ते आप डाल दीजिएगा। इससे उपले आपके धीरे धीरे जलते हैं और धुआं काफी देर तक आपके रूम में, कमरे में बना रहता है। और उपले जलाकर अपने कमरे की जो खिड़की दरवाजे हैं उनको आप बंद कर दीजिएगा और जब धुआं शांत हो जाए फिर आप अपने दरवाजे को खोल दीजिएगा। इससे खोलने के बाद अगर मच्छर उसमें कुछ जीवित बच जाते हैं तो वो बाहर निकल जाते हैं। और नीम के पत्ते की जो कड़बड़ाहट है वो धुएं की मदद से पूरी हवा में मौजूद रहती है, जिसकी वजह से मच्छर आपके कमरे के अंदर, घर के अंदर बिल्कुल भी नहीं भिनभिनाएंगे। तो ये भी बहुत अच्छा तरीका है, इसको भी आप जरूर से अपनाइएगा। और नेक्स्ट, आप मच्छर भगाने वाले तेल को आप घर पे कैसे बना सकते हैं। इसे आप लेमन ग्रास और लौंग का तेल मिलाकर बना सकते हैं। सबसे पहले आपको नारियल का तेल लेना है और उसमें लेमन ग्रास की कुछ पत्तियों को आपको उसमें कुचल के डाल देना है और आप में उसमें कुछ लौंग भी उसमें डाल देनी है और इस तेल को आपको पका लेना है। पकाने के बाद इसको जब उतार के आप ठंडा कर लीजिएगा और इस तेल को आप अपनी स्किन पर लगाइएगा, तो इससे मच्छर आपके स्किन के आसपास, शरीर के आसपास बिल्कुल नहीं आ पाएंगे। और साथ में जो तेल बहुत फायदेमंद होता है, आप अपनी स्किन पर लगाएंगे तो इससे आपको किसी तरह का नुकसान भी नहीं होगा। दूसरा जो तेल आपको बनाना है, आपको 200 ml लगभग नारियल का तेल लेना है और इसमें लगभग 50 ग्राम आपको नीम की पत्तियों को कुचलकर उनका पेस्ट बना लीजिएगा। उस पेस्ट को आपको इसमें डालना है और इसके बाद इसको धीमी आंच पर आपको इसको पकने देना है। लगभग 15 से 20 मिनट बाद जब इस तेल का रंग हल्का हरे रंग का हो जाए फिर आप इसे उतार के ठंडा कर लीजिएगा और कांच की बोतल में इसको भर लीजिएगा और लगभग इसमें 5-6 टुकड़े आपको इसमें कपूर के डाल लेने हैं। तो इस तरह से आपके लिए जो तेल है तैयार हो चुका है। यदि आप के छोटे बच्चे घर के अंदर है, वो बाहर खेलने के लिए जा रहे हैं, सोने के लिए जा रहे हैं, तो थोड़ा सा तेल लीजिएगा और उनके हल्का हल्का उनके हाथों पर, चेहरे पर लगा सकते हैं। तो ये भी तेल आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होगा। इससे आपके मच्छर तो भागेंगे ही, साथ में दाद, खाज, खुजली की अगर समस्या है तो उसमें ये तेल बहुत अच्छा काम करता है। और मच्छर भगाने का जो नेक्स्ट तरीका है, आप उसमें अल्कोहल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ, शराब का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बेसिकली शराब सबसे प्रभावी तरीकों में से एक तरीका है मच्छरों को भगाने के लिए। और आप मच्छर भगाने के लिए आप अल्कोहल का इस्तेमाल कर सकते हैं, बियर का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर रबिंग अल्कोहल का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी जो तीक्ष्ण गंध होती है वो मच्छरों को भगाने में काफी ज्यादा कारगर होती है। आप इसे स्प्रे की बोतल में भरकर आप स्प्रे कर दीजिएगा, इससे मच्छर वहां से भाग जाते हैं।
तो इस तरह से इस वीडियो में मैंने 10 तरीके बताए हैं जिन्हें आप आसानी से अपने घर पर बना सकते हैं, अपना सकते हैं, और इसमें जो भी तरीका आपको अच्छा लगे आप उस तरीके को अपना सकते हैं। और मच्छर भगाने के लिए कुछ पौधे भी होते हैं जो अपने घर पे गमलों में उन्हें लगा सकते हैं, जैसे गेंदे का पौधा आप लगाइएगा, लेमन ग्रास लगाइएगा, तुलसी के पौधों को आप अपने घर पे लगा सकते हैं। इनकी गंध से मच्छर भाग जाते हैं। पुदीने की गंध भी मच्छरों को दूर भगाने में काफी ज्यादा कारगर होती है। आप गमले में अपने घर पर पुदीना भी लगा सकते हैं। और मेहंदी का जो पेड़ होता है वो भी मच्छर भगाने में काफी ज्यादा कारगर होता है। आप घर पर मेहंदी का पेड़ भी लगा सकते हैं और अपनी उसकी जो टहनी होती है उस टहनी को काटकर अगर जलाएंगे तो उससे भी मच्छर काफी हद तक भाग जाते हैं। और जनरली दिन में जो मच्छर कम एक्टिव रहते हैं, लेकिन सूर्य ढलने के बाद मच्छर ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं। ऐसे में शाम के समय अपने खिड़की दरवाजों को बंद कर दें ताकि मच्छर घर के अंदर प्रवेश ना कर सकें। और आसपास की जो नालियां हो उनको आपको साफ रखने की जरूरत है। उसमें किसी भी तरह का जल भराव नहीं होना चाहिए, क्योंकि जल भराव होने की स्थिति में उसमें जो मच्छरों के जो लार्वा हैं वो पनपने शुरू हो जाते हैं, और जिसकी वजह से मच्छरों का प्रकोप और आतंक बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और मच्छरों से बचाव के लिए आपको फुल आस्तीन के कपड़े पहनने, जो कि मच्छरों को काटने से रोकने के लिए काफी ज्यादा मदद मिलती है। तो इस तरह से जो तरीके मैंने आपको बताए हैं, इन तरीकों में से कोई सा भी तरीका आप अपनाइएगा, वो डेफिनेटली आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होने वाला है। मच्छर आपको काटेंगे ही नहीं, आपके आसपास भटकने से भी डरेंगे। इसलिए जरूरी है कि इन तरीकों को अपनाएं, जो कि आयुर्वेदिक देसी घरेलू तरीके हैं, आप इनको अपना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आज इस वीडियो के माध्यम से आपने नया सीखा होगा। यदि वीडियो में बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी और आपने नया सीखा है तो प्लीज एक लाइक जरूर देके जाइएगा। और यदि आप मेरे YouTube चैनल पर आज पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिएगा इस इंटरेस्टिंग वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम।